भगवान व्यास जी भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में लिखते हैं कि सतयुग में केवल 2 पुराण लिखे गए, शिव महापुराण और पद्म पुराण। 10 पुराण त्रेता में लिखे गए, 5 पुराण द्वापर में लिखे गए। कितने हो गए? 17। और 1 पुराण द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में लिखा गया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए मैंने अभी प्रस्तावना में बताया था कि भागवत को धरती पर आए हुए 5126 साल पूरे हो गए। लेकिन बंधुओं, बड़ा आश्चर्य है, भागवत की जो पहली कथा है ना, वो पद्म पुराण की है। आज तक कोई भी भागवत वक्ता जब कथा कहेगा तो पहली कथा गोकर्ण दंडकारी की कहेगा ना। और ध्यान से वहां देखना लिखा है कि ये कथा भागवत की नहीं है, ये पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्मने। ये कथा पद्म पुराण की है और भागवत के महत्व का वर्णन करते हुए व्यास जी लिख रहे हैं। तो भागवत कब लिखी गई? कलयुग के प्रारंभ में। और पद्म पुराण कब लिखा गया? सतयुग के प्रारंभ में। यानी सतयुग के पहले भी भागवत थी। चलो यहां तक तो बहुत छोटी बात है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले चले जाएंगे, कलयुग हो गया। 8,64,000 वर्ष का द्वापर हो गया। कलयुग का 3 गुना त्रेता हो गया और कलयुग का 4 गुना सतयुग हो गया। और उस समय सबसे पहली रचना, मैं नहीं कह रहा हूं, आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं, इस ब्रह्मांड की पहली रचना अगर अक्षर के रूप में हुई तो उसका नाम है ऋग्वेद। ब्रह्मा का लिखा हुआ एक ही वेद है, भगवान व्यास जी ने उसके 4 भाग किए। और ऋग्वेद के 32वें मंडल का 16वां खंड है भागवत धर्म निरूपण। जरा समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। ऋग्वेद के 16वें मंडल का 12वां खंड है भागवत धर्म निरूपण। यानी भागवत धर्म क्या है? इसका मतलब ऋग्वेद के पहले भी भागवत थी। बस इतना ही इशारा मात्र समझ लो। जिस कथा को सुनने के लिए ब्रह्मा को हंस बनना पड़े, जिस कथा को लिखने के लिए भगवान विष्णु को वेदव्यास बनना पड़े, और जिस कथा को कहने के लिए भगवान भोलेनाथ को सुखदेव बनना पड़े, वो साधारण कथा नहीं हो सकती। आज ही समझ, फिर मैं प्रवेश करूंगा भागवत। विद्वानों की भाषा में भगवान नारायण के द्वारा, आदि शक्ति के द्वारा भगवान शंकर को प्राप्त हुई, भगवान शंकर के द्वारा श्री हरि नारायण को प्राप्त हुआ, नारायण के द्वारा भगवान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्राप्त हुआ, सनकाद ऋषियों के बाद देवर्षि नारद को प्राप्त हुआ, और नारद के द्वारा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को प्राप्त हुए 4 श्लोक। भगवत प्रोक्ता है इति भागवता, जो साक्षात स्वयं भगवान हो वही तो भागवत है। भगवान व्यास जी ने देवर्षि नारद के द्वारा जो 4 श्लोक पाए, उसी को 18,000 श्लोकों में कविताबद्ध किया और उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। और इन्हीं के पूज्य पुत्र, मेरे एक शब्द पर चिंतन करना। दुनिया में कोई भी पिता जब अपने बेटे का नाम लिखेगा तो प्रिय पुत्र लिखेगा कि पूज्य पुत्र लिखेगा? प्रिय पुत्र ना। और भागवत में 3 बार सुखदेव जी का नाम आया है और तीनों बार व्यास जी ने पूज्य लिखा है। पहला प्रमाण, यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमुपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु इष्टम। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने देखा कि जन्म लेते ही अपना नारा उठा करके जिस समय सुखदेव जी चल पड़े तो हा पुत्र रोते हुए भगवान वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़े और बोले बेटा रुक जाओ, स्तवतु मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं। पुत्र रुक तो जाइए, स्तुति किसकी की जाती है? भगवान व्यास जी वापस लौट आए, पुत्र का मुख नहीं देखा। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के पूज्य पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माध्यम बनाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को विद्वानों की भाषा में 12 स्कंधों को 345 अध्यायों में 763 कथाओं के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, खंड नहीं लिखा कहीं। भागवत खंड तो हो ही नहीं सकती है, अखंड के कोई खंड कर सकता है? हर पुराण में खंड लिखे होंगे, लेकिन भागवत में खंड नहीं लिखे, स्कंध लिखे। भाई ज्ञान अखंड एक सीता का, जो अखंड है उसे कौन खंड कर सकता है? रामायण में देखा होगा, भगवान परशुराम राम को मारने दौड़े, रामायण में पढ़ा है ना, मारने दौड़े तो हाथ जाम हो गया। स्वयं परशुराम जी कह रहे हैं बढ़े न हाथ और हाथ चेतन है, उसमें जड़ता आ गई। तब भगवान परशुराम पहचान पाए कि ये मानव नहीं है, ये महामानव भगवान नारायण है। तो जो अखंड है उसके कोई खंड तो नहीं कर सकता। तो भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। भागवत महापुराण में 345 अध्याय हैं। भागवत महापुराण में 763 कथाएं हैं और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जो साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात कृष्ण विग्रह। ये जीवित कृष्ण है, साक्षात कृष्ण। ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर। देखे भागवत पर एक दृष्टि, ये ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर है। 150 भागवत कहने वाला इसका प्रारंभिकरण नहीं ढूंढ सकता है कि भागवत की शुरुआत कहां से की जाए। 763 कथाओं में एक कथा 2 बार आई है। जानते हो उस कथा का नाम क्या है? कृष्ण का सुधांगमन, शुरू में और आखिरी में। अभी जन्म नहीं हुआ ना कृष्ण का, और पहली कथा कहने जा रहा हूं, कृष्ण का सुधांगमन। दुनिया में है कोई ग्रंथ ऐसा? बड़ी विचित्र लीला है। इसका वक्ता विचित्र है, इसका श्रोता विचित्र है, इसका राइटर विचित्र है, जिसने लिखा वो विचित्र, जिसने सुनाया वो विचित्र, जिसने सुना वो विचित्र। विचित्रताओं का ही ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर। मैं नहीं कह रहा, भगवान व्यास जी ने 12वें स्कंद में लिखा है, विद्यावताम भागवताम में परीक्षा। भगवान व्यास जी के शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यास जी कह रहे हैं विद्यावताम भागवताम में परीक्षा। दुनिया की समस्त विद्याओं में पारंगत होने के बाद अगर परीक्षा देने का मन हो तो अपने को भागवत के एक श्लोक पे तौल लेना, तुम्हें तुम्हारी औकात का ज्ञान हो जाएगा। यानी ब्रह्मांड की सारी विद्या पा लेने के बाद भी भागवत आपकी समझ में आ जाए, ये साधारण बात नहीं है। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर, योगियों के लिए योग योगेश्वर भगवान कृष्ण का चरित्र।
पैसा कमाने वालों के लिए सुंदर बिजनेस। आजकल देखिए क्या कृपा है भगवान नारायण की, कोई भागवत वक्ता तुम्हें गरीब नहीं मिलेगा। स्वयं भगवान नारायण ने ही भागवत में कहा है ना, जो मेरे भागवत के अर्थ को कहता है, उद्धव संवाद जब हुआ है तो उद्धव को वचन दिया है कृष्ण ने कि जो मेरे भागवत के अर्थ को समाज के बीच में कहेगा, हे उद्धव, उसे मेरी प्राप्ति होगी। लेकिन जो भागवत के अर्थ को नहीं कहेगा, भागवत से अर्थ चाहता है, उसे मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी की कृपा होगी। दोनों तरफ से कृपा ही तो है। चाहे भागवत तो बढ़िया साधन है, चाहे धन कमा लो, चाहे भगवान को प्राप्त कर लो। खुला भगवान कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करो, चाहे प्रिया, चाहे मेरी प्रिया को प्राप्त कर लो। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान का था सागर, योगियों के लिए योग योगेश्वर कृष्ण का चरित्र। और आओ अब हम इधर उधर की बात न करते हुए सीधे आपको यही बताने का प्रयास कर दे, ये भागवत कैसे प्रकट हुई, वास्तव में भागवत साक्षात कृष्ण क्यों कही जाती है। और इसी कथा की ओर चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय। वजन में भेड़ें ज्यादा हो सकती है, लेकिन छोड़ दो तो क्या होगा। 1 करोड़ भेड़ भी एक शेर का सामना नहीं कर सकती। क्यों पड़ेगा? 1 करोड़ भेड़ भी एक शेर का सामना नहीं कर। मैंने जीवन में शेर पाले हैं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। 4 सुनने वाले मिले लेकिन श्रोता मिले। मैं भेड़ पालता ही नहीं, मैं शेर पालता हूं। 11 वर्ष 11 माह 11 दिन तक आप ब्रजमंडल में रहे और नाम पड़ा वृंदावन बिहारी लाल। भगवान कृष्ण कितने दिन रहे गोकुल क्षेत्र में, वृंदावन क्षेत्र में? 11 वर्ष 11 माह 11 दिन। भगवान राम चित्रकूट क्षेत्र में कितने दिन रहे? 11 वर्ष 11 माह 11 दिन। आगे कथाओं में इस क्रम को हम बताएंगे क्यों। इधर गिरिराज गोवर्धन हैं, इधर गिरिराज कामद हैं। दोनों पर्वतराज द्रोण के बेटे हैं, दोनों सगे भाई हैं। राम की कृपा से कामद कामता नाथ हो गए और गोवर्धन नाथ हो गए। ये पर्वतराज द्रोण के बेटे हैं, दोनों सगे भाई हैं। बड़े भाई गिरिराज कामद हैं और छोटे भाई गिरिराज गोवर्धन। भगवान ने दोनों भाइयों को बराबर सम्मान दिया। 11 वर्ष 11 माह 11 दिन गिरिराज कामद में रहे तो 11 वर्ष 11 माह 11 दिन गिरिराज गोवर्धन के क्षेत्र में रहे। तत्पश्चात भगवान ने आकर के कंस का वध किया और 8 साल तक नाना उग्रसेन के मंत्री रहे। भगवान ने भी नौकरी की, 8 साल नौकरी की। कंस को मारने के बाद जब नाना उग्रसेन को कारागार से कन्हैया ने निकाला तो हाथ जोड़कर कहा, ये पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, आप दंड दीजिए महाराज। ये है बड़ों की भाषा।
महाराज उग्रसेन से भगवान ने कहा, इन्हीं हाथों से तुम्हारे पुत्र की हत्या हो गई, ये हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, मुझे दंड दीजिए। उन्होंने कहा, अयोध्या के राजमुकुट, मथुरा के राजमुकुट को बांध करके मथुरा के सम्राट बन जाइए, यही दंड है। कन्हैया ने कहा, यदुवंश श्रापित है, मैं राजा नहीं बन सकता। हमारे पूर्वज महाराज यदु को श्राप दे दिया था महाराज ययाति ने, उनके पिता ने, इसलिए वे राज मुकुट तो नहीं धारण कर सकते। साल तक भगवान नारायण ने नौकरी की नाना उग्रसेन की, मंत्री की। जरासंध के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। 17वें आक्रमण में भगवान नारायण रणछोड़ हो गए, जरासंध को देख करके भाग खड़े हो गए। इन्हीं लीलाओं में तो लोग चकरा जाते हैं। जिनकी दृष्टि में 3 लोक है, वे सीता को ढूंढ रहे हैं। दो ये वास्तविकताएं नहीं है, ये केवल इनकी लीलाएं हैं। जिनकी दृष्टि में 3 लोक है, वे सीता को ढूंढ रहे। और पंपापुर जाने का रास्ता प्रभु सबरी से पूछ रहे और वाल्मीकि से विनय कर रहे, चित्रकूट में बस जाएं। अहम भक्तः पराधीनो, मैं तो अपने भक्तों का गुलाम हूं, भक्त जो करवाए वही करता हूं। इसके बाद भगवान नारायण यहां से भागकर, समुद्र के बीचों बीच एक टापू था। जरासंध के भय से भगवान के जितने भी मथुरा क्षेत्र में अनुयायी थे, ब्रजमंडल में जितने भी उनके अनुयायी थे, वो सब सोए हैं अपने अपने घरों में और जगे हैं रातों रात उस समुद्र के बीचों बीच नगरी में। धन धान से परिपूर्ण सब जगे, और जब जगे तो एक दूसरे से पूछने लगे, भैया द्वार कहाँ? समुद्र के बीचों बीच तो आ गए, लेकिन गेट कहाँ है? बाहर धरती पे जाने का रास्ता कौन है? द्वार कहाँ है? गेट कहाँ है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या सुंदर नाम दिया है, द्वारका ही इतना नाम, हमारे इस नगरी का नाम द्वारिका ही है। और इसके बाद स्वयं द्वारिकाधीश बनकर 135 दिव्य वर्ष अर्थात 16,763 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। भागवत महापुराण में आया है 135 दिव्य वर्ष, देवताओं के वर्ष। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ने राज्य किया। और एक दिन संध्या का समय, लगभग यही समय होगा, भगवान नारायण ने दाऊ बलराम का ऐसे हाथ पकड़ा, बोले दाऊ आओ चले द्वारिका घूमने। दाऊ बलराम ने कहा, कान्हा आज बड़ा प्रेम आ रहा है तुम्हें, क्या बात है? अच्छा, टेढ़े आदमी का प्रेम भी घातक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में व्यास जी ने लिखा है, त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम वंदे जगत मोहनम। अगर कन्हैया जी बिल्कुल सीधे हो जाएं तो भी 3 जगह से टेढ़े बने ही रहेंगे। आप चले जाइए और आपसे कह दिया जाए एक ऐसी मूर्ति ले आइए कृष्ण की जो बिल्कुल सीधी हो, तो जिंदगी भर में आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अब टेढ़े को सीधा कौन कर देगा? लीला भी टेढ़ी है, चरित्र भी टेढ़े हैं, उनके कथा भी टेढ़ी है। परमात्मा राम का जीवन बिल्कुल स्पष्ट है, दिन वाला है, उजेले वाला है, लेकिन कन्हैया की हर लीला अंधेरे में है। लाइट में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया सब अंधेरे में। राम का जन्म हुआ दिन में, कृष्ण का जन्म हुआ रात में। राम का जन्म हुआ सूर्य वंश में, दिन का मालिक, आपका चंद्र वंश में रात का मालिक। राम का जन्म हुआ उत्तरायण अर्थात देवताओं का दिन, कन्हैया का हुआ दक्षिणायन यानी देवताओं की रात। हर काम अंधेरे में। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ने दाऊ बलराम का हाथ पकड़ा और बोले, दाऊ आओ द्वारिका घूम ले। दाऊ ने कहा, वही द्वारिका है जहां इतने दिन से हम रह रहे हैं, क्या नया है? बोले आओ तो दाऊ, और लेकर एक चौराहे के पास पहुंच गए। जरा ध्यान से सुनना, मैं भागवत की उत्पत्ति, ये भागवत है क्या बताना चाहता हूं। और जहां चौराहे के पास पहुंचे तो कन्हैया ने दूर से ही कहा, दाऊ देखो ये अपने लड़के हैं ना,
कुछ हमारे लड़के हैं, कुछ तुम्हारे लड़के हैं, कुछ हमारे लड़कों के लड़के हैं, कुछ तुम्हारे लड़कों के लड़के हैं। बोले कर क्या रहे हैं? बोले बारूणी पान कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? पी रहे हैं। भगवान के लड़के और भगवान के पौत्र पी रहे हैं। बंधुओं, ये प्रभुता इतनी खराब होती है, प्रभुता पाए काहे बदले। जिस समय भगवान नारायण ने ये दृश्य बलराम को दिखाया और भगवान नारायण रोने लगे और कहने लगे, दाऊ बलराम, जब समाज के लोग हमारे परिवार को शूद्र कहते थे, हम दूसरे के जानवरों को चरा करके रूखी सूखी रोटी में गुजारा करते थे, तब हम चरित्रवान थे। आज द्वारिकाधीश के पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो इनके आचरण ये। चाहे इसी बात को ऐसे कह दो, जीवन में आप तभी तक बहुत अच्छे हैं जब तक आवश्यकता से अधिक आपके पास नहीं है। बिरला होता है जो आवश्यकता से अधिक पा जाए, और इसके बाद आपके कोई कर्म बिगड़े या ना बिगड़े, सबसे पहले आप अधर्म के मार्ग पर चले। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल, जिन पर उन्हीं की कृपा हो जाए, बस वही परिवार भर बचे हैं। वे बंधुओं, कोई परिवार आज नहीं बच रहा है। दाऊ, इन्हीं कर्मों के कारण हमने कंस का क्या किया था? तो दाऊ बलराम ने कहा, कन्हैया आपने कंस का विनाश किया था, तो बोले फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? इतना कहकर के उन्होंने दाऊ का हाथ छोड़ दिया। बोले जाओ दाऊ, संभालो द्वारिका। और बंधुओं, वहीं पर भगवान कृष्ण जमीन पर ऐसे बैठ गए और नेत्र बंद करके ध्यान किया। भगवान को भी ध्यान की जरूरत पड़ती है। हमारे समाज में ऐसी परंपरा है कि अगर इस धरती पर भगवान भी मनुष्य का शरीर धारण करके आ जाए ना, तो उसे भी गुरु की जरूरत पड़ती है। नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण ने जो ही ध्यान किया, सामने महामुनि दुर्वासा खड़े थे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कृष्ण के गुरुदेव है महामुनि दुर्वासा। और जहां महामुनि दुर्वासा ने देखा सुंदर सिर पर मुकुट बंधा हुआ है, मुस्कुराए। बोले कान्हा, हमने तुम्हें तब दीक्षा दिया था जब बाबा नंद की गैया चरा रहे थे। आज बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हारे सिर पर मुकुट ये बता रहा है तुम कहीं के राजा हो। कन्हैया ने रोते हुए कहा, गुरुदेव मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, दे दोगे ना? कथा समझिए। भगवान ने अपना जो पीतांबर था वो ऐसे फैला दिया गुरुदेव के सामने और कहने लगे, गुरुदेव ये तीन लोक का स्वामी जिसे कहते हैं लोग, आज आपसे भीख मांग रहा है, इनकार ना करना गुरुदेव, दे दोगे ना? महामुनि दुर्वासा ने कहा, कृष्ण मांग के देखो दिया। और जहां उसने कहा दिया, जहां परमात्मा ने कहा दिया, जानते हो महामुनि दुर्वासा ने जहां कहा कृष्ण मैंने दिया, तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले यदुवंश का विनाश मांग रहा। बंधु, इन चीजों को समझो जीवन में। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी के परिवार का, लड़के प्रेम से बोलते ना हो, बहुएं गाली देती हो, पौत्र इत्यादि उससे बात न करना चाहते हो, लेकिन बंधुओं जब भी किसी मंदिर में जाएगा तो एक ही चीज मांगेगा, मेरा परिवार उन्नत करे। यही कहेगा ना, मेरा परिवार फलता फूलता रहे। बंधुओं कितनी बड़ी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि आज भगवान कृष्ण भी तो वृद्ध हैं, उनके भी तो पौत्र त्याग हो चुके हैं। कितनी बड़ी पीड़ा हुई होगी भगवान को वो दृश्य देखकर, जो कन्हैया ने पीतांबर फैलाकर कहा वह यदुवंश का विनाश मांगता। महामुनि दुर्वासा ने कहा, कृष्ण तुम नांग हो क्या? नांग अपने बच्चों को खा जाता है। अरे कृष्ण ये तुम मांग क्या रहे हो? कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं नांग नहीं हूं, मैं नांग नाथ।
भगवान कृष्ण का एक नाम है कि नहीं, नागनाथ। महामंदिर दुर्वासा ने कहा, पुत्र तुमने मांगा है तो मैंने दिया। बस भगवान कृष्ण वहीं से वापस चले आए। अब महामुनि दुर्वासा थोड़ा आगे बढ़े, जहां वो लड़के आपस में बारूनी पी करके एक दूसरे को डांट रहे थे, मार रहे थे, कला कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। कई क्वालिटी होती है ना इसमें, किसी को ज्यादा चढ़ गई थी तो किसी की सुनता ही नहीं था, केवल अपनी बात कर रहा था। किसी को कम चढ़ी थी तो सुनता भी था, अपनी भी बात करता था। किसी की शुरुआत थी तो अपनी बात नहीं करता था, केवल सुनता ही था। तो जहां यदुवंशियों ने एक बाबा को आते देखा तो एक ने कहा बाबा फर्जी है, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं हमें तो असली लग रहा है, तो तीसरे ने कहा भैया दो दुविधा तो हमें भी है कि असली है कि नकली है, चलो परीक्षा कर ली जाए। अब उन्हें क्या पता था कि तुम्हारा काल है। तो तुरंत भगवान कृष्ण के पौत्र जामवंती के बेटे सांब को साड़ी पहनाया, पेट में एक छोटी सी कड़ाही बांधी। कड़ाही जानते हो ना, जिसमें पूरी निकाली जाती है। पेट में छोटी सी कड़ाही ऐसे बांध दिया और बांध करके 1.5 हाथ का घूंघटा घलवा दिया। 4 लोगों ने पकड़ लिया और ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले महाराज ये बताओ, अगर सही सही के महात्मा हो तो बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी। क्रोध में जल लिया कमंडल से हाथ में। बोले ना लड़की पैदा होगी ना लड़का पैदा होगा, मूसल पैदा होगा जो यदुवंश का विनाश होगा। और फेंका है जल जमीन पर। जल्दी जल्दी उन्होंने कपड़ा खोला तो इतना बड़ा लोहे का मूसल निकला। मूसल जानते हो, जिससे पहले धान कूटे जाया करते थे। अभी 1-2 पीढ़ी के लोग तो जानेंगे, आगे वाले नहीं जानेंगे। अब अपन लोग तो जानते हैं। एक लोहे का मूसल निकला, उसे घिस घिस करके यदुवंशियों ने समुद्र में फेंकना शुरू किया। शिवार नाम की घास उत्पन्न हो गई, तलवार की तरह तीक्ष्ण थी। एक दूसरे को मारने लगे और यदुवंश मिटने लगा। थोड़ा सा घिसते घिसते जो टुकड़ा बच गया था उसे समुद्र में फेंका, समय के अनुसार थोड़ी शीघ्रता में। उसे एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने मछली पकड़ा, उसके पेट में लोहा निकला। वो शुभ मान करके एक बहेलिया को दे देता है। बहेलिया उसी का बाण बनाता है और उसी से भगवान कृष्ण की मृत्यु होती है। यह है संत का साथ। इधर भगवान नारायण द्वारिका में जाकर के प्रमुख लोगों को लिया जो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। उन्हें लेकर कहने लगे द्वारिका से बाहर निकल चलो। बंधुओं, कभी कभी इन कथाओं को सुनकर समझकर पीड़ा होती है कि सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा का भी आज वंश जा रहा है। भृगुट विलास सृष्टि ले गए, भृगुटी मात्र तिरछा हो जाए तो त्रैलोक्य भगवान समाप्त कर सकते हैं और आज अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे। क्यों? संतानें जब कुमार्ग में कदम रख देती हैं तो परिणाम यही होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपनी संतान को बहुत चाहते हैं, सभी कहते होंगे। अगर वास्तव में आप अपनी संतान से प्रेम करते हो तो उसे ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, उसे हवेली बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, उसे सैकड़ों एकड़ जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, उसे करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में अपनी संतान से प्रेम करते हो तो केवल उसे धर्म के रास्ते पर चला देना और जीवन में किसी सच्चे गुरु को हाथ पकड़ा देना, अपने आप वो सब कुछ कर लेगा। और अगर उसे आप धर्म के रास्ते पर चलाना न सिखा पाए तो परिणाम ये होता है। द्वारिका से निकलकर बाहर आए और ऐसे समुद्र के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोले मेरी द्वारिका को डुबो दो, मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। ये वही समुद्र है बंधुओं, संधानों पर विशुद्ध कराला तो उठी उदधूर अंतर ज्वाला।
केवल क्रोध में भगवान ने एक बाण निकाल लिया था तो समुद्र में आग की लपटें उठने लगी थी। तुरंत ब्राह्मण का भेष बनाकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके आ गया था। और आज देखिए संतानों के कुकर्मों के कारण भगवान को हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है, हे समुद्र मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरी द्वारिका डुबो दो। समुद्र ने कहा मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं भगवान की द्वारिका डुबो दूं। बड़ी अच्छी बात भगवान ने कहा, आप सब लोग भी सुन लो क्या कहा। भगवान ने कहा वत्स समुद्र, तुम तो समुद्र हो, तुम्हारी सामर्थ्य से हमारी द्वारिका नहीं समाप्त हो रही है, हमारे संतानों के कुकर्मों से द्वारिका डूब रही है। समझ में आ रही है? अरे तुम्हारी इतनी औकात कहां है समुद्र देवता कि तुम मेरी द्वारिका को डुबो देंगे? हमारे संतानों के कुकर्मों के कारण आज हमारी द्वारिका डूब रही है। और ऐसा कहकर के भगवान ने कहा मैं आदेश देता हूं आपको करना है। एक लहराई और भगवान की द्वारिका चली गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हजारों कमेला चुड़ा अंत जब जब हुआ तब अकेला में हजारों कमेला अंत जब जब हुआ तब अकेला। राज राजा रहे और न रानी रही, राज राजा रहे और न रानी रही, राजा रहे और न रानी सुनने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, यहाँ हर वस्तु है आनी जानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, यहाँ हर वस्तु है आनी जानी रही। 4 दिन के चाहिए जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब तेरा उड़ा। जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब तेरा उड़ा। जिंदगी में हमारा जड़े के जड़े रह गए, हीरे मोती गड़े के गड़े रह गए। तब नीले जड़े जड़े रह गए, हीरे मोती गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। अगर मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बड़ा आदमी मर जाए तो जाके चेक कर लेना। उड़ा तब अकेला। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण चल पड़े, द्वारिका से बाहर निकल पड़े। दाऊ यही हमारा वो वंश था। जब आप लोग 4 धाम की यात्रा में गए होंगे तो सोमनाथ से 33 किलोमीटर आगे एक तीर्थ है जिसका नाम है भीलका तीर्थ। अब मैं अपनी कथा को वहीं पहुंचा रहा। मैंने आप लोगों से प्रारंभ में ही इसकी प्रवेशिका में कहा था कि भागवत के 763 कथाओं में जितनी कथा कहूंगा हर कथा का स्थान बताता जाऊंगा। भगवान नारायण भीलका तीर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्र के ही किनारे एक दुर्गम जगह है। भगवान नारायण ने दाऊ बलराम का हाथ छोड़ दिया और बोले दाऊ लीला संवरण करो, लीला समाप्त करो। जो आज्ञा कहकर के दाऊ बलराम उसी स्थान पर बैठ गए और बंधुओं बड़ी जोर जोर से सांस लेने लगे और देखते ही देखते वो मनुष्य से शेषनाग के रूप में परिणित हो गए और उसी छिद्र से पाताल लोक चले गए। इस प्रकार बलराम जी की लीला समाप्त। अब भगवान नारायण अकेले। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण अब थोड़ा और आगे बढ़े। स्थान आ गया भीलका तीर्थ। ये हिरण नदी के किनारे है। पोरबंदर से 60 किलोमीटर और सोमनाथ से 32-33 किलोमीटर पर यह स्थान है भीलका तीर्थ।
भगवान आज भी पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धलेटी अवस्था में पड़े हैं और बहेलिया ने बाण मारा। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण अकेले ही आगे बढ़े और उधर क्या हुआ, उधर वही लोहे का टुकड़ा एक बहेलिया ने लिया और उसका बाण बनाया और हिरण नदी के किनारे जाकर के लेट गया कि रात में यहां हिरण पानी पीने आएंगे। क्यों? समुद्र का पानी खारा होता है बंधुओं, वहां मीठा जल मिलना तो मुश्किल है। वहां एक हिरण नदी ही एक ऐसी नदी है जिसका जल मीठा होता है। इसलिए रात के अंधेरे में वहां सारे जीव जंतु, बगल से जंगल लगा हुआ है, सारे जीव जंतु वहां पानी पीने आते हैं। तो बहेलिया हिरण नदी के किनारे लेट गया कि रात में यहां पर जल पीने के लिए आएंगे हिरण, हम उनका शिकार करेंगे। और अर्धरात्रि में अकेले भगवान कृष्ण घूमते 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 अचानक उसी स्थान पर पहुंच गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धलेटी हुई अवस्था, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर एक हाथ से ऐसे लगा करके तकिया जैसी और अर्धलेटी अवस्था में विश्राम करने लगे। भगवान नारायण के दाहिने पैर में पद्म था जो रात के अंधेरे में भी लाल लाल वर्ण होने का कारण थोड़े से प्रकाश में भी ऐसा लग रहा था कि कुछ लाल लाल है। बहेलिया हिरण नदी के किनारे पड़ा पड़ा उसको जब कई बार उसने लाल लाल वर्ण देखा कि कुछ लाल लाल है तो विचार करने लगा कोई हिरण सो रहा है। और हम पुराण के आधार पर कह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, हिरण एक ऐसा जानवर होता है जब वो सोता है ना तो अपनी जीभ मुंह से बाहर निकाल करके सोता है। का संधान करता है। बहेलिया ने निशाना लगा करके जो ही बाण चलाया, भगवान जाकर भगवान नारायण कृष्ण के दाहिने पैर में लगा और जहां भगवान के बाण लगा तो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से शब्द निकले, त्राहिमाम त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ रक्षा कर। और जानते हो बंधुओं, वहां से भीलेश्वर महादेव कितनी दूर है? जितनी दूर वो पानी के रखा हुआ है गेला, बस इतनी दूर, और अच्छा नहीं कर पाए। मुश्किल से 50 फुट 40 फुट की दूरी पर भीलेश्वर महादेव विराजमान है आज भी। भगवान कृष्ण ने कहा त्राहिमाम त्रिपुरारी, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, नारायण का काम है पालन करना, और भगवान शंकर का काम है श्रृंगार करना। ये तो सभी जानते हैं। जैसे आपके घर में कोई संतान नहीं हो रही, आप ब्रह्मा की स्तुति करिए। ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, नारायण का काम है पालन करना। धन ऐश्वर्य वैभव प्रतिष्ठा सम्मान लेना हो तो भगवान विष्णु की पूजा करिए, और अगर मरना हो भगवान शंकर को पूजो। ये मृत्यु के देवता है, काम ही है अलग अलग। अच्छा, किसे नहीं मरना है बताइए? इसमें एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो कहते कि नहीं नहीं हमें नहीं मरना है, सबको मरना है। ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, नारायण का काम है पालन करना, भगवान भोलेनाथ का काम है श्रृंगार करना। मानो भगवान कृष्ण संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि भोलेनाथ ये भगवान भी अब तुम्हारे घाट पर आ रहा है। एक अर्थ ये भी है, जैसे आप लोग ब्रह्मा की पूजा ना करें तो ब्रह्मा आपका क्या कर लेगा? ब्रह्मा का काम है पैदा करना, पैदा तुम हो ही गए हो, क्या कर लेगा ब्रह्मा? हम तो कह रहे एक बार आप भगवान विष्णु की भी पूजा ना करो, काम चल सकता है। विष्णु का काम है पालन करना, और आपका नौकरी से, पेंशन से, खेत से, बदमाशी से, बेईमानी से अगर गुजारा चल रहा है तो विष्णु की क्या जरूरत है? लेकिन शंकर जी को तो तब भी पूजना पड़ेगा। क्यों? अभी मरना बाकी है।
आज भी जब किसी के ग्रह खराब हो जाते हैं तो दुनिया में कोई मंत्र नहीं बना, फिर महामृत्युंजय ही जपा जाता है, उन्हीं का ध्यान करो, वही बचाए, है ना। शायद भगवान कृष्ण ने यही कहा होगा, ये मत है ऋषियों के। भगवान नारायण के मुखार बिंद से निकला त्राहिमाम त्रिपुरारी, कहने का आशय, हे भोलेनाथ अब मैं भी आपके घाट पर आ रहा हूं। मनुष्य की आवाज सुनते ही वहां से बहेलिया दौड़ कर आया और जहां देखा भगवान को, भगवान चतुर्भुज रूप में थे। धन्य हो प्रभु, क्या संसार को शिक्षा दे रहे हो। कंस के कारागार में प्रकट हुए तो चतुर्भुज, और आज दुनिया छोड़कर जा रहे हैं तो चतुर्भुज। अब बीच में क्या नहीं बने आप गोपाल बने, आप माखन चोर बने, आप रास लीला रचाने वाले बने, आप गोपिकाओं का चीरहरण करने वाले बने, आप नांग नाथने वाले बने, आप शत्रुओं को समाप्त करने वाले बने, आप महाभारत कराने वाले बने, आप द्रौपदी के भाई बने, अर्जुन के सखा बने, संसार है ना। किसी के पुत्र बन गए, फिर किसी के भाई बहन बन गए, थोड़ा और बड़े हुए तो पति या पत्नी बन गए, थोड़ा और बड़े हुए तो माता और पिता बन गए, फिर और बड़े हुए तो चाचा काका बन गए, और बड़े हुए तो फूफा नाना बन गए, और बनते 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 जब अंतिम समय आया सब यही पड़ा रह जाएगा। बंधुओं, ये सब बीच के नाटक है। जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण कंस के कारागार में आए थे, आज बहेलिया का बाण लगते ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मानो संसार से कह रहे जैसे आया था वैसे जा रहा। जो ही भगवान नारायण ने कहा त्राहिमाम त्रिपुरारी, शब्द सुनते ही बहेलिया दौड़ कर आया और जहां देखा भगवान के पैर में बाण लगा, बड़ी जोर से चिल्ला के रोया, प्रभु आपके बाण लग गया। भगवान ने ऐसे हाथ किया, नहीं नहीं बानर राज बाल नहीं, रो नहीं। जरा इस कथा को विशेष ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं ना, कर लो मनमानी, सत्यनारायण सुन लेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। ध्यान दें, कर लो मनमानी, यज्ञ कर लेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। कर लो मनमानी, भागवत सुन लेंगे हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। जरा इस कथा को ध्यान से सुनना। जिस समय बहेलिया ने बाण मारा, भगवान भोलेनाथ का स्मरण आया, बहेलिया दौड़ कर आया और कहने लगा, प्रभु आपके बाण लग गया। जहां रोने लगा, भगवान नारायण ने कहा, रोना बंद कर दो वानर राज बाली। ये बिलका तीर्थ की घटना है। बिलका तीर्थ तो गए होंगे ना तीर्थ। पीपल के वृक्ष के नीचे सरकार और सामने मुश्किल से 30-40 फीट पर भिलेश्वर महादेव। बोले आओ वानर राज बाल। बहेलिया ने कहा, मैं बधिक हूं, मैंने हिरण के धोखे आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बधिक, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम था और मैंने तुम्हें छिप करके मारा था। तो तुमने यही कहा था ना, मारो मोही बधिक की नहीं, तो मारो मोही बधिक की नहीं। और स्पष्ट करूं, जो अपने किए हुए कर्म के फल को टाल नहीं सकता है, वो तुम्हारे कर्मों के फल को टाल देगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म फल समास। या और सरल भाषा में कह दूं, जो शरीर से पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं सोच। सत्यनारायण की कथा करा लेने से पाप नहीं कम हो जाएंगे, ये स्वयं सत्यनारायण जी हैं। आज भगवान कह रहे हैं, मैंने तुम्हें मारा था बहेलिये की तरह, आज तुमने मार लिया, हिसाब किताब बराबर, मुझे एकांत चाहिए। बहेलिया रोता हुआ वहां से चला गया। फिर भगवान के अंतिम दर्शन 3 महापुरुषों ने किया। पूरी भागवत उन्हीं 3 महापुरुषों के इर्द गिर्द घूमेगी, पूरी भागवत। आज उन्हीं में से मैं एक का वर्णन किए दे रहा हूं, शायद आपकी समझ में आ जाएगा भागवत क्या है। सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं महामुनि मैत्रेय।
जहां उन्होंने नारायण के चरणों में बाण लगा देखा, बड़ी जोर से चिल्ला करके रोए। भगवान ने अपने अश्रुओं को पोंछते हुए कहा, क्यों रो रहे हो मैत्रेय? ये कथा मैं फिर कभी सुनूंगा।